Last map of Kalahari. As you said, it does not get bigger than this. Here we go, ladies and gentlemen. Tata game, आखिरी game of the Free Fire India Championship. Plain path straight through the map. Very default, super vanilla. There's nothing fancy about this. हर एक टीम अपने ड्रॉप तक पहुंच पाएंगी. Team Elite, Blue Zone, name a better duo than this. I guarantee you can't do that. Super vanilla, हाँ. बहुत ज़्यादा स्मूथ 100%. काउंसिल हॉल में यहाँ पे टीम एलीट गई है एंड कन्फाइनमेंट के एरिया भी यहाँ पर उनको पसंद है एंड जो स्पॉट्स है मैं ये ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्या किसी टीम ने यहाँ पर अपना स्पॉट चेंज करा है या वापस से वो जो होम ग्राउंड है उनका होम स्पॉट है वो वहीं पे जाएंगे. लुक्स लाइक टू मी ऑनेस्टली सारी टीम्स जहाँ पे जाती है वहीं पर गई है, तो कुछ भी अलग हमें देखने को नहीं मिला. टोटल गेमिंग, सांता कैटरीना, बिकॉज ऑनेस्टली द थिंग इज कि टोटल गेमिंग एंड जो भी टीम्स टॉप 5 के अंदर है वो चाहते कि इस लास्ट लैप के अंदर से जितना ज्यादा पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके जाए उनके लिए यहाँ पर फायदा होने वाला है. बिकॉज देखिए फर्स्ट स्पॉट मे भी उनके लिए पॉसिबल ना हो, बट फर्स्ट नहीं तो थर्ड सही, सेकंड सही, तो वो चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उनके लिए. एंड दे गोना गिव द लेवल बेस्ट कि इस मैप के अंदर वो जो इतना मंथ, जो इतने डेज के प्रिपरेशन थे ऑफ कैमरा, जो ऑफ गेम्स प्रिपरेशन होता है, वो इस गेम के अंदर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए एंड अपने लिए वो स्पॉट गारंटी करके जाए. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. यहाँ पे अपने लिए स्पॉट गारंटी करना होगा, उसमें कोई सवाल नहीं है. बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आखिरी गेम के लिए हाई बिल्डअप हो रही थी, द वे ऑल दीज टीम्स हैव बीन प्लेइंग, इट इज गोइंग टू बी अ ट्रीट. एंड टीएसएम की बात करें, उन्होंने एक कोना पकड़ा है. टीम लीड की बात करें, उन्होंने एक कोना पकड़ा हुआ है. बात करें जीएक्सआर की, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड. टोटल गेमिंग और जीएक्सआर लिटरली टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैप. मैं उनकी फाइट देखना चाहता था, बट विल हैव टू वेट इट आउट एंड सी. यहाँ पे लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी, आनंद काफी ज्यादा दूर जा रहे हैं. आई एम नॉट क्वाइट श्योर व्हाई. नेवर नो एक्चुअली, हमें पता नहीं चाहिए. आई विश वी कुड अंडरस्टैंड एंड सी कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, बट अभी के लिए LR7 लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके इधर उधर जा रहे हैं एंड लिटिल डू दे नो यहाँ पर इस्तेमाल जरूर करें लॉन्च पैड का. एंड एक और प्लेयर इसी विसिनिटी में होने वाला है, इट्स नॉट देन आइकॉनिक एज वेल. ही इज वन ऑफ द की प्लेयर्स फॉर टीम एलीट एंड वो सराउंड हो चुके हैं ऑलरेडी. LR7 के सारे प्लेयर्स देखिए किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं एज इफ दे नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन. आइकॉनिक ट्राई कर रहे हैं अपने आप को सर्वाइव करने का, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मैटर एट ऑल बिकॉज़ चारों प्लेयर्स एक साथ यहाँ पर हमला उन्होंने कर लिया. आइकॉनिक के पास कोई चांस नहीं, एक अलग पार्ट ऑफ द मैप में एलिमिनेट हो गया. एंड दिस ऑनेस्टली विल हर्ट अ लॉट टू टीम एलीट बिकॉज एक की प्लेयर को आपने अर्ली पार्ट ऑफ द गेम में एलिमिनेट होते हुए देख लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो स्प्लिट स्ट्रैटेजी यूज करे 3-1 का लग गए एंड उस चीज का पनिशमेंट मिला LR7 की तरफ से. राइट हैंड पे जा चुके हैं बट पहाड़ी ट्राइंग इज लेवल बेस्ट की रिवेंज ले पाए. शिवम को इनफैक्ट बॉडी शॉट कनेक्ट भी किया था एंड एक और शॉट जो फॉलो अप शॉट था वो कनेक्ट होगा. फाइनली शिवम यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, क्या फिनिश ऑफ कर सकते हैं? जी नहीं, पीछे आ चुके. सही टाइम पे यहाँ पे रिवाइवल आ चुका है. 3v3 का यहाँ पर माहौल हो सकता था बट टीम एलीट को पुश इन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. ये जो फाइट है बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज है एंड जब तक वो पुश करेंगे तब तक प्लेयर्स they will be back on their feet as well, so it doesn't really make sense. But I don't know why कि LR7 open में fall back कर रहे हैं. क्या टीम एलीट उस चीज को पनिश करेगी उनके लिए? We never know. टीम एलीट भी fall back करेगी. Looks like they have other plans in their mind. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. Looks like they have other plans in their mind, but for now we'll have to wait it out. कि जो हमें जिस तरीके की एक्शन पसंद है, all guns blazing, उसमें थोड़ा वक्त है. But maybe I want to ask you this: how's been the experience so far? Because wait, how's the experience been so far? मैंने उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, होता है, इतनी गेम्स कास्ट करके आए. We are running on fumes at this point because हम कंजर्व करते हैं हमारी एनर्जी, no doubt about that. But इतनी जब action packed matches होती है तो आप you can't help yourself but go all out while casting as well. जी हाँ, बिल्कुल all in 100% because obviously this is the first time that we're casting in studio as well. So of course it's a very big thing for all of us क्योंकि पिछले साल हमने पूरे ऑनलाइन इवेंट्स करे, अभी तक ऑनलाइन इवेंट्स हुए थे. It's great to meet all of everyone and see this live from the studio itself. But current standings थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है. Let me read this right. PVS Gaming Esports 71 पॉइंट्स के साथ यहाँ पर है एंड जो पॉइंट का गैप है वो 13 का है टोटल गेमिंग एंड PVS के बीच में. टीम एलीट थर्ड स्पॉट पे 4 पॉइंट्स का अंतर उनके बीच में. सो ऑनेस्टली अभी भी ये गेम बन सकता है टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स के खाते में. बट द थिंग इज कि PVS गेमिंग ई-स्पोर्ट्स अगर जल्दी एलिमिनेट होती है एंड टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स अगर बुरा निकालती है कुछ स्किल्स के साथ, बहुत सारे मैच कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर लिया, हम लोग पैरेलल वर्ल्ड में जी रहे हैं, बट वो चीज पॉसिबल भी है.
I mean, there's always a chance. There's no doubt about that. But it's looking really, really grim. Total Gaming Esports के लिए बहुत सारी चीजें line up करनी पड़ेंगी. And अगर Total Gaming जीतते हैं, you know what that is going to mean? Vasio and Golden are not going to be the only two players who win FFIC twice, which is great. तो ये कंपटीशन देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा. जो राइवलरी है GXR और टोटल गेमिंग की, उसको भी एक अच्छा ट्विस्ट मिलेगा इन अ पॉजिटिव वे, नो डाउट अबाउट दैट. क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर्स है यार, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे, 12 के 12 टीमों के प्लेयर्स, ऑल ऑफ देम. आप LR7 की बात कर लीजिए, ऑल द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग ओवर हियर, ऑल ऑफ दीस टीम्स डिजर्व टू बी हियर, देयर इज नो डाउट. तो मैं देखना चाहता हूँ एक बहुत ही क्लोज गेम जहाँ पे एक्साइटमेंट बनी रहे यार. अगर टोटल गेमिंग जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी, पीवीएस एंड तक खेलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि चैंपियन कौन होने वाला है. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. I don't think none of us do. Honestly, जो Total Gaming Esports के fans हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, वो fingers cross करके बैठे हुए हैं यार. Please, PVS Gaming Esports जल्दी एलिमिनेट हो जाए, please. But I don't think वो चीज होगी, because as you said, बहुत सारी चीजें line up करनी पड़ेगी अगर Total Gaming Esports को ये first spot लेना है तो. But as you said, it's possible as well. Anything can happen here. Because ये फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप है एंड ये ग्रैंड फाइनल्स है, बैटल रॉयल गेम है यार. ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें बॉइल डाउन होती है. LR7 का हम लोग अगर बात करें तो वो फाइट करे हेड हंटर्स के साथ. ग्रेनेड कुक कर लिया ऑलरेडी शिवम ने, एंड ये 2 ग्रेनेड डेडली हो सकते थे वाइपर के लिए, बट फॉलो अप ग्रेनेड भी आएगा. दे नीड टू बी केयरफुल. 1 HP के साथ बच गए थे वाइपर. देयर यू गो. शिवम का वापस से जो यहाँ पे ग्रेनेड था वो कनेक्ट हुआ, बट एक और जो ट्रेड फायर होता है, ट्रेड ग्रेनेड यहाँ पर आया एंड It's a level score 3v3 fight थी. बट देखिए शिनो यहाँ पे डाउन हो जाएंगे. विशाल शिवम 2 kills remaining for LR7. 2 kills इनके हो चुके हैं. जरूर इंस्टेंट रिवाइवल भी आ रहा है, बट राजा पीछे से आएंगे. विशाल को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा. It's all up to शिवम from LR7. क्या ये क्लच कर पाएंगे? सामने होने वाले यहाँ पे 3 players एच हेड हंटर्स की तरफ से, बट I don't think it's going to matter because LR7 एलिमिनेट हो चुकी है. बट इस चीज का फायदा उठाने वाली है 2 टीम है. लीड यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए ऑलरेडी आ चुकी है. एग्जैक्ट सेम थिंग. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. They're going to do the exact same thing, no doubt about that. लेकिन फिलहाल के लिए जो जिस तरीके से फाइट चली 7.5 मिनट होगी, पता भी नहीं चला यहाँ पे आरुष. बात करेंगे RDB के बारे में, जो फिलहाल किल निकालने की कोशिश करें. आसिम को वहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा. एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फिनिश कर दिया जाएगा. पहाड़ी को वो किल मिलने वाला है. यहाँ पे 2 ग्रेनेड्स डाली गई है, लेकिन सवाल यह है क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला. हेड हंटर्स बीइंग एलिमिनेटेड वंस अगेन. एक और बार एक और टूर्नामेंट हेड हंटर्स क्लोज इन नहीं कर पाए टाइटल के पास. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखिए, दिस हैज बीन सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड जहां पे वो आते जरूर है फाइनल्स तक, काफी अच्छे प्रदर्शन के साथ आते, लेकिन वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाते. एंड ऑनेस्टली आई बिलीव उनको इतना ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए अपने आप के ऊपर. दे शुड बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट दे मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ द बिगेस्ट, द मोस्ट प्रीमियर फ्री फायर टूर्नामेंट देयर इज इन इंडिया. आप बात करें सबसे बड़े स्टेज के बारे में. सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू से, दैट हेड हिटर्स कीप योर हेड हाई. नो डाउट आप यहाँ पे नहीं जीत पाए, बट देयर इज ऑलवेज a next tournament coming up, and someday you will go out there and win all the tournaments that you deserve. But बात करें लास्ट गेम के MVP के बारे में, तो देसी गेमर्स की तरफ से insane 4 किल निकाल के गए थे. That's insane, right? 4 kills देसी गेमर्स की तरफ से, के insane की तरफ से actually. But पिछले गेम में यहाँ पर उन्होंने बूया भी निकाला था. Good for them as well. But as you said, यहाँ पे जो टीम्स eliminate हो रही है, they're getting the experience from it. And हम लोग हमेशा बात करते हैं experience बहुत ज़्यादा मैटर करता है, because जो भी टीम्स यहाँ पे खेल रही है हाई स्टेक गेम में, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो प्रेशर पे आप कैसे खेल रहे हो, उसमें यहाँ पे कैसे कर रहे हो, वो चीज होती है. एंड वो एक्सपीरियंस से ही आती है. ये सारी टीम्स को यहाँ पर वो चीज समझनी पड़ेगी. एंड हेड हंटर्स, एज यू सेड, कीप योर हेड्स हाई बिकॉज यू वर ग्रेट. यहाँ पे ग्रैंड फाइनल्स आने के लिए ही बहुत सारी टीम्स एलिमिनेट हो जाती है. इतने सारी टीम्स के बाद यहाँ पर टॉप 12 के अंदर आना पूरे इंटायर कंट्री, इट्स अ वेरी बिग थिंग. बट हेड टू हेड का कंपैरिजन का बात करें तो पीवीएस गेमिंग इज वे हेड. 32 किल्स एंड टोटल गेमिंग के यहाँ पे 23 किल्स. बट डैमेज के मामले में सिर्फ और सिर्फ 2000 का डैमेज के यहाँ पर अंदर था. बट किल्स के मामले में यहाँ पे जो टीम है पीवीएस की वो आगे बढ़ चुकी है डेफिनेटली. बट फॉर अननोन लुक्स लाइक दे आर फाइटिंग विद टीम क्योस, एंड एक बार फिर से टीम क्योस जल्दी एलिमिनेट के कगार पे आ चुके हैं. दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड वंस अगेन बिकॉज़ ग्रेनेड्स यहाँ पर आए थे फोरन की तरफ से. वो भी ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर प्लेयर्स है उनको ढूंढ लिया जाए, बट फोरन के प्लेयर्स ओपन में यहाँ पे हील अप कर रहे थे. दिस माइट बी अ मिस्टेक बिकॉज़ गैलेक्सी रेसर पीछे से बैक स्टेप पहुंचने के लिए बन रहा था, बट फॉल बैक कर जाएंगे. थोड़ा यहाँ पे सेफ प्ले कर रही है गैलेक्सी रेसर. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, फॉर नोन आर इन अ बिट ऑफ अ पिंच, क्योंकि देखिए राइट साइड पे तो बहुत बड़ी चट्टान है, जा नहीं सकते. लेकिन आरडीपी, आर यू किडिंग मी? इतनी दूर से एक का शॉट कनेक्ट करना और प्लेयर को डाउन करना आसान नहीं होता है भी. बिल्कुल आसान नहीं होता, बट इट्स नॉट द एग्जैक्ट सेम थिंग एज वेल. फ्रेंकली स्नाइपर है
आसान नहीं होता है बट स्नाइपर है, वो चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। 4 उनके प्लेयर्स एक बार फिर से यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, क्या फिनिश ऑफ कर पाएंगे? एक और शॉट आनंद को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा, यहाँ फिनिश ऑफ कर पाएंगे? जी हाँ, ही गेट्स द किल फाइनली। आनंद भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा, 4 रन की तरफ से बाय बाय कर दिया गया। टीम में लीड अपने लिए किल्स निकालना चाह रही है, बट होपफुली इस बार फिर से वो कर्स फर्स्ट स्पॉट का ना रह जाए। सेकंड एंड थर्ड स्पॉट जो होता है वो इसके बीच में उनको सेटल करना पड़ेगा, एंड दिस ऑब्वियसली इज गुड, बट हम सभी लोगों के जो एक्सपेक्टेशन थी टीम लीड से, वो इस बार सोचे थे यार कि एफएफआईसी में वो कर्स ब्रेक होगा और वो फर्स्ट स्पॉट के लिए जाएंगे। दे आर क्लोज 100%, बट क्या वो चीज पॉसिबल होगी? यू हैव टू फाइंड आउट। या बिल्कुल सही कहा, क्या वो चीज पॉसिबल होगी या नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट, विल हैव टू वेट इट आउट एंड सी। बट बात करके लीडर्स के बारे में, एको पीवीएस की तरफ से 12 किल्स निकाल के बैठे एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस कमिंग। बट एक चीज अगर आपने नोटिस करी, 3 प्लेयर्स है पीवीएस की तरफ से, योगी एंड शिव, लेकिन बीच में टीम एलीट एंड टोटल गेमिंग के प्लेयर्स। तो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी नजर आ रही है अब हमें, जितने भी प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उनके बीच में। या बिल्कुल, एंड there's a reason why they are on the kill leaderboard as well. एको को देखिए, यहाँ पे 12 किल्स उन्होंने निकाल लिया, एंड once again टीम क्योस एक बार फिर से फाइट करी थी, एंड एक बार फिर से उनको पनिशमेंट मिल चुका है उस चीज के लिए। विवेक डाउन हो जाएंगे, एंड इट्स ऑल अप टू वन प्लेयर फ्रॉम टीम क्योस, जो वो बच जाएंगे। क्या वो अपनी टीम को थोड़े बहुत पोजीशन पॉइंट्स लेके जाएंगे? बिकॉज हमने बात करा था प्राइस पूल का, आप 12th पोजीशन पे एलिमिनेट हो गए, खाली हाथ कोई भी टीम यहाँ पे घर नहीं जाने वाली है। बट सारे जो टीम से उनकी निगाहें तो फर्स्ट स्पॉट के लिए ही थी, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पीवीएस गेमिंग they're just one step closer to sealing the deal as well. फर्स्ट स्पॉट बहुत सारे यहाँ पे करीब आ चुके हैं, बट टीम एलीट एंड टोटल गेमिंग ये दो ऐसी टीम है जो डैमेज स्टैट्स के ऊपर तो है ही है, बट यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में भी बहुत सारे यहाँ पे कांटे का टक्कर हो रहा है। नेक टू नेक फाइट बिटवीन टोटल गेमिंग एंड टीम एलीट। जो भी टीम इस मैच के अंदर पोजीशन पॉइंट्स एंड किल पॉइंट्स ज्यादा फिर यहाँ पे निकाल पाएगी कंपेयर टू टोटल गेमिंग एंड टीम एलीट, वही ओवरऑल स्टैंडिंग में भी ऊपर आने वाली है बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स डिफरेंस। बट टोटल गेमिंग फाइनली दे फाउंड देयर फर्स्ट किल, एंड फर्स्ट किल निकाला इस बार टीएसएम से। या बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पे फर्स्ट किल निकाला टीएसएम से, लेकिन टोटल गेमिंग दे हैव ऑल द 4 प्लेयर्स लेफ्ट, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू, वही चीज वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो देख के काफी अच्छा लग रहा है कि दे हैव अ गोल, दे वर्किंग टुवर्ड्स इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चारों के चारों प्लेयर्स इनके यहाँ पे जिंदा है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे अभी भी याद है 4 मंथ्स बैक मैं कहता था हमेशा कि फौजी अजय कई बार जब एंट्री फ्रैग करते लीड कर रहे थे अपनी टीम को, तो पहले एलिमिनेट हो जाते थे, एंड वो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात होती थी उनके लिए। लेकिन यहाँ पे लंबी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच इज द नीड ऑफ द आवर। ताहिर की बात करें, वो ग्लू वॉल टू ग्लू वॉल भाग रहे, लेकिन देसी गेमर्स की तरफ से ऊपर से अटैक तो हो रहा था उनके ऊपर, गोलियां चल रही थी, लेकिन किल गारंटी नहीं कर पाए। या किल गारंटी यहाँ पे नहीं कर पाया, आरडीपी ने यहाँ पे डाउन किया सो हमको टीम एलीट की तरफ से। सो गैलेक्सी रेसर हाँ बचना पड़ेगा, बट किनोसा ने यहाँ पे किल चोरी कर लिया है। किल स्टील यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स ट्राइंग द लेवल बेस्ट एज वेल कि थोड़े बहुत पॉइंट्स स्टार्ट कर पाए, एंड अपना जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर जो जगह है वो थोड़ा अपग्रेड करके जाए, बिकॉज ऑब्वियसली अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी इस पर्टिकुलर टीम से। बट पीवीएस गेमिंग, क्या उनको पीछे छोड़ा जा सकता है, वो सवाल अभी भी बन रहा है। बट टीम एलीट एंड टोटल गेमिंग वंस अगेन दे आर फाइटिंग इट आउट। आरडीपी ने यहाँ पे डाउन कर दिया है एक प्लेयर को टीम टोटल गेमिंग की तरफ से, बट दे आर गेटिंग थर्ड पार्टी। ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स पीछे से यहाँ पे हमला करते हुए टीम एलीट यहाँ पर सामने ऑलरेडी है। सो टोटल गेमिंग एक सैंडविच सिचुएशन में यहाँ पे फंस चुके हैं, 2 प्लेयर्स यहाँ पर उनकी टीम से बच जाएंगे। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 2 प्लेयर्स बच जाएंगे, लेकिन 10 टीम्स 27 प्लेयर्स अलाइव। देसी गेम्स की बात करें फिलहाल के लिए वो सवाल करें, पर ये देखिए किस तरीके से आप यहाँ पे भागेंगे। एलेक्स ने ग्लू वॉल लगाई जरूर, लेकिन दूसरी ग्लू वॉल का इस्तेमाल करना पड़ा बिकॉज हवा में लगी थी ग्लू वॉल, नीचे गैप था। बात करें पीवीएस हैज बीन एलिमिनेटेड ओवर पोजीशन नंबर 10 के ऊपर। दिस इज व्हेन थिंग्स स्टार्ट लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज टोटल गेमिंग नीड्स टू सर्वाइव। ओह नो, टोटल गेमिंग इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड एज वेल। तो जो कंपटीशन की उम्मीद लगा के बैठे थे हम, वो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन टीम एलीट इज स्टिल इन द गेम। टीम एलीट अभी भी है, एंड ये चीज अगर उन्होंने पूरा निकाला तो पूरा टेबल टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे सकता है। बट आरडीपी यहाँ पे डाउन हो जाएगा, रिवाइव देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड दे नो दैट एज वेल, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग एज वेल। आरडीपी को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, 3 प्लेयर्स यहाँ पे बचे रहने वाले टीम एलीट की तरफ से, एंड उनको पता है कि अगर इस बार बुया निकाला तो यहाँ पर ये जो पूरा टूर्नामेंट है वो उनके खाते में जा सकता है। टोटल गेमिंग लिमिट हो चुकी है जल्दी, पीवीएस गेमिंग लिमिट हो चुकी है। जो 2 टीम्स इस पॉइंट्स टेबल में टीम एलीट के ऊपर थी वो चलते हो चुके लास्ट गेम के अंदर, बट अभी भी टीम एलीट के लिए ये चीजें बाकी किल्स निकाला जा रहा है। गुड फॉर देम, 7 किल्स हो चुके हैं ऑलरेडी। दे वांट मोर फॉर ऑब्वियस रीजंस। टीम की ऑल तरफ से टेक के यहाँ पर बचे हुए एक आखिरी प्लेयर, बट टीएसएम हमला करते हुए टीम एलीट पे आरडीपी को यहाँ पे नॉक और फिनिश ऑफ कर दिया गया। बट किलर विल सील द डील। यहाँ पे टीएसएम के जो आखिरी
प्लेयर बचे थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। टीम एलीट यहाँ पे किल्स अपने लिए निकाल रहे हैं, which is great for them. Galaxy Racer पे स्पॉट पे यहाँ पे हो जाएंगे। We're down to 4 teams and 9 players. जी हाँ बिल्कुल सही कहा, 4 teams and 9 players, no doubt about that. लेकिन निवेश is going to get knocked down because of the play zone. We have okay then Team Chaos is going to go down as well. यहाँ पे बहुत ही जल्दी teams eliminate होती जा रही है, लेकिन Team Elite is still surviving. ये भी यहाँ पे 8 गज उनके पास, Pahari is going to get knocked out. It all comes down to Killer के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है, उनको survive करना पड़ेगा. ग्लू वॉल लगाई जरूर है, लेकिन पहाड़ी को finish कर दिया जाएगा. टॉप 3 के अंदर आ चुके, उनको जिंदा रहना है. अगर भूया निकाल पाए तो भूया निकालना है, because only then they might be able to challenge the title. जो FFIC का खिताब जीतना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है. उनके पास ग्लू वॉल नहीं बची एक भी, लेकिन बहुत स्मार्ट गेम प्ले यहाँ पे सॉलिड करके पीछे गए. ही इज गोइंग टू लेट द अदर 2 टीम्स फाइट इट आउट, लेकिन क्या यहाँ पे हील बैटल कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये होना है, बिकॉज़ अंदर नहीं जा पाएंगे. देयर इज नो चांस ही कैन गो इनसाइड. उनको सर्वाइव करना है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा मशक्कत करते हुए. कैन ही स्टे अलाइव फॉर लॉन्ग इनफ? ओह माय गॉडनेस, आर यू किडिंग मी? दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन. आई एम नॉट श्योर हु गॉट द बूया ओवर देयर, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्लोज होने वाला है ये भी. Second position, Team Elite. Have they done enough? Had 10 kills. Team Elite had 10 kills. Desi Gamers had the booyah, no doubt. Lekin Team Elite does kill. Second position, which is what, 10 points? 9 points? 9 points. As a matter of 9 points. So 19 points. Now the question is, do they have enough? देखिए 11 पॉइंट्स का डिफरेंस है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स. देखिए हम लोग मैच थोड़ा जल्दी लेके क्विक मैच राइट, क्विक मैच. 11 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस था सेकंड एंड फर्स्ट पे टोटल गेमिंग एंड टीम 8 के बीच में था 4 पॉइंट्स का गैप. एंड पीवीएस ने इस मैच के अंदर से कितने पॉइंट्स मिलाए वो मैटर करता है. टीम एलीट आई फील लाइक थोड़ा 1-2 पॉइंट का यहाँ पर अंतर पड़ेगा. या तो वो फर्स्ट पोजीशन आ जाएंगे या तो सेकंड. वी नेवर नो एंड वी डोंट इवन वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू गाइस राइट. मतलब क्योंकि हमें पता नहीं है, but let's pretend as if we know, right? Let's pretend. I think that is what landed us our jobs as well. Just pretending to know what's going on. But no guys, we're kidding. It is going to be very, very close. यहाँ पे I am not sure what the scoreline is going to look like. लेकिन last time हमने देखा था टीम Chaos 2 points की वजह से 1 point या 2 points की वजह से championship हार गई थी. They lost out to GXR. Now the question is this going to happen to Team Elite as well, or is this going to happen to PVS? दो में से एक टीम होने वाले. Total Gaming really tried, but नहीं कर पाए close in. अब सवाल ये होने वाला है, चैंपियनशिप का खिताब किसके पास जाएगा? Is that going to be PVS or is it going to be Total Gaming? अगर Total Gaming जीतती है, तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने लोगों ने वोट किया था, 39% of the votes were in Team Elite's फेवर. अब सवाल ये है क्या होगा, लेकिन चले रिप्लेस की ओर रुक करते और देखते थे मैच में क्या हुआ था, बिकॉज आखिरी गेम था फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप का. अब इंतजार करना है बस जो नंबर्स गेम है उसका. लेकिन आरुष, व्हाई डोंट यू वॉक अस थ्रू द रिप्लेस? टीम एलीट शुरुआती दौर से उन्होंने यहाँ पे फाइट करा. दे न्यू एग्जैक्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट आइकॉनिक जो यहाँ पर शुरुआती दौर में यहाँ पे डाउन हुए थे, आई फेल्ट लाइक टीम एलीट वहां पे खत्म हो सकते थे, बट दे हेल्ड इट टुगेदर बहुत ही अच्छी तरीके से. तो ये जो इतना क्लोज लाना भी थैंक्स टू किलर एंड पहाड़ी, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे किल्स निकाले. स्पेशली किलर, अ ह्यूज शाउट टू हिम, बिकॉज वहां पे बचना भी बहुत ज्यादा क्रूशियल था. एंड एलिमिनेट हो गई थी ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स थर्ड पोजीशन में. सो टीम एलीट ने यहाँ पे सेकंड पोजीशन निकाला अपने लिए. एंड क्या वो कर्स जो है सेकंड स्पॉट का, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में वो टूर्नामेंट के अंदर सेकंड स्पॉट का, क्या वो ब्रेक हुआ फाइनली? क्या ये एक बिग ब्रेक है उनके लिए अपेरेंटली? वो क्या वो फर्स्ट पोजीशन निकाल पाएंगे फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के अंदर? सवाल वो उठ रहा है, बिकॉज हम लोग रीप्ले के अंदर देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑफ मेनी किल्स दैट दे गॉट. एंड किलर ने अपना यहाँ पर पहला किल निकाला एंड ही मेड श्योर कि ट्रेस जो है वो ऑन पॉइंट आए. रिवाइव हमने देखा, आरडीपी 1 एचपी के साथ यहाँ पर नॉकड आउट थे, उनको भी यहाँ पे रिवाइव किया गया था. टीम एलीट एक परफेक्ट टीम वर्क, बिकॉज आइकॉनिक शुरुआती दौर में एलिमिनेट हो गए थे. प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो टीम एलीट प्लेड दिस एज अ 3 मैन एंड 3 मैन के बावजूद जिस तरह से उन्होंने किल्स निकाले, that was splendid. It was splendid indeed. And देखिए जब फाइट्स की बात कर रहे हैं ये भी यहाँ पे I like how you know exactly what I'm trying to say. But nonetheless 12 मिनट के टाइम पे आजू बाजू हमने देखा था टोटल गेमिंग के सारे प्लेयर्स सर्वाइव करते. मैंने कहा था कि it's really good that they're all surviving, but at the end of the day they were not able to close it out. और ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था उनके लिए, no doubt about that. माफिया बाला की बात करूं, उन्होंने भी काफी ज्यादा कोशिश करी, but it just did not work out for them. It did not, certainly did not. And ये देखिए 10th पोजीशन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी थी. प्रीवियस 10th या 9th, I'm not really sure, but it doesn't matter because टीम एलीट के जो आरडीपी थे एंड किलर थे, they were heating up एंड उन्होंने यहाँ पर किल्स निकाले. टोटल गेमिंग they were closing in, 4 kills उनके हो चुके थे और उसके बाद यहाँ पे टीम्स को पनिश ऑफ किया गया था. 10th पोजीशन पे यहाँ पे टीम्स फाइट करी थी, 3 किल्स हो चुके थे देसी गेमर्स के ऑलरेडी एंड यहाँ पर किल्स उनकी तरफ से निकाला जाता. पीवीएस के रोहित यहाँ पे डाउन हुए इग्नाइट की तरफ से एंड दिस वाज इट. पीवीएस गेमिंग एलिमिनेट हो चुकी थी उस पर्टिकुलर पोजीशन में एंड ज्यादा पॉइंट्स उनको पोजीशन पॉइंट से तो बिल्कुल नहीं आएंगे.
इट ऑल मैटर्स कि उन्होंने किल्स इस मैच के अंदर कितना निकाला, बिकॉज ऐसे देखा जाए तो टीम एलीट मे बी वो फर्स्ट स्पॉट छीन सकती है पीवीएस से, एंड अगर वो चीज होती है यार डेफिनेटली एक हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली हिस्ट्री तो बनी रही है, इतने सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, तो टीम एलीट का भी रिकॉर्ड मे बी टूट सकता है, वी नॉट रियली श्योर, बट देखिए 8 किल्स इनके हो चुके थे, एंड पहाड़ी ट्राइड लेवल बेस्ट यहाँ पर किल्स निकाल पाए, बट ही कुड नॉट स्टे एनी लॉन्गर बिकॉज हर्ष यहाँ पर उनको पनिशमेंट देगा, बट अगेन एज आई सेड किलर ने जिस तरह से अपने लिए किल्स निकाले थे, किलर किल्स वेरी मैचिंग, बट ये इतना हाई स्टेक गेम के अंदर यहाँ पे सर्वाइव करना किलर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रोल का अदा भी करा उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना रोल अदा किया है, बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए इफ टीम लीड विंस दिस तो 39% वोट्स, देखिए प्रेडिक्शन तो मतलब हमारे कभी सही नहीं होते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई डोंट नो आपका प्रेडिक्शन क्या था, कौन जीतेगा